हेलो एवरीवन, माय नेम इज वरदान गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो भाई, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर एनटीएससी, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स, यू कैन आस्क फॉर एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओपन सीवी में ही एक और इंटरेस्टिंग सी चीज, विच इज हाउ टू मेक बॉर्डर्स अराउंड एन इमेज। तो बेसिकली आपके पास एक इमेज गिवन है, उस इमेज के चारों तरफ आपको बॉर्डर्स बनाने हैं। बॉर्डर्स आप लोगों ने बहुत देखे होंगे स्टार्टिंग में, है ना। जब आप छोटे थे बचपन में तो क्या कहते हैं, ड्राइंग की क्लासेस लगती थी ना, तो उसमें बॉर्डर्स बनवाए जाते थे, है ना। अब भी हो सकता है आप लोग बनाते हो बॉर्डर्स। तो वही बॉर्डर्स हम कैसे बना सकते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। अच्छा, वो जरूर नहीं जो हम बॉर्डर्स देखने वाले हैं वो सॉलिड बॉर्डर्स ही हो, बहुत अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग से बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं बिकॉज इसका सिर्फ काम वो फोटो फ्रेम बनाने का नहीं है, यहाँ पे ये पैडिंग का भी काम करता है। अब पैडिंग बेसिकली क्या है? तो पैडिंग एक तरीके से एक यूटिलिटी है जो मैं यूज करता हूँ एक ऑपरेटर के साथ, विच इज कॉन्वोल्यूशन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ रहे होंगे। मतलब जैसे हमारा ये ओपन सीवी वाला पार्ट कंप्लीट होगा तब आप लोग के लिए मैं लेके आऊंगा एक और बेसिकली एक ऑपरेटर विच इज कॉन्वोल्यूशन। अब वो क्या करता है कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बारे में आगे हम समझ रहे होंगे आपके सिलेबस में वो चीज। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे वो पैडिंग का या बॉर्डर्स का जरूरत पड़ता है, तो उसमें भी ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप एक तरीके से कंसेप्ट समझने से पहले उसका प्रैक्टिकल समझ रहे हो कि किस तरीके से वो प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे, सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट। ठीक है, फॉर नाउ अभी पहले तो यार ये बॉर्डर बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से बॉर्डर बना सकते हैं। बट इससे पहले मुझे चाहिए क्या? इससे पहले मुझे ये चाहिए कि यार आप जो है प्रीवियस वीडियो सारे देख के आइए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी एक, जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपके पास वो लिंक है, क्लिक ऑन दैट लिंक, पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, है ना। अब उस प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स अवेलेबल है क्लास 10th AI के। जस्ट सेव दैट प्लेलिस्ट बिकॉज दैट इज योर लाइफ सेवर, है ना। उसमें कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च कर लीजिएगा। ओपन सीवी वाला टॉपिक पे हम अभी फिलहाल फोकस कर रहे हैं। उसमें मेकिंग बॉर्डर्स फॉर इमेजेस या पैडिंग वाला पार्ट सर्च कर लीजिए, उससे पहले आपको सारी वीडियोस अलाइंड मिल जाएंगी प्रॉपर्ली। तो इस तरीके से यूटिलाइज करिए इसको, है ना, एंड दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, अब इसके बारे में हम फटाफट चलते और देखते हैं कि क्या है बेसिकली बॉर्डर्स। तो बेसिकली बॉर्डर्स होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, जैसे सपोज मेरे पास एक ये इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है। बहुत बेसिक सा जो एक बॉर्डर होता है वो ये होता है कि ये इमेज है तो इसके चारों तरफ एक ये बॉर्डर बना दूं, है ना, इस तरीके से एक फ्रेम बना दूं। अब इसमें मैं कोई भी कलर फिल कर सकता हूं, डिजाइन फिल कर सकता हूं। ठीक है, तो ये तो एक बॉर्डर हो ही गया। बाकी इसके अलावा भी और भी काफी सारे टाइप के बॉर्डर्स होते हैं, तो वो सब कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। तो एक बहुत सिंपल सा कमांड एग्जिस्ट करता है विच इज cv2 डॉट कॉपी, है ना, कॉपी मेक बॉर्डर, आई थिंक सो, मैं भूल गया फंक्शन का नाम, शायद मेक बॉर्डर ही होता है यार। देखो पता है ये होता है एक मतलब टेक्नोलॉजी का नुकसान। अब जैसे आईडीईज आ गए हैं, तो आईडीईज में ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन है ना, तो ये सब हमें याद रखने ही नहीं पड़ते। हम cv2 डॉट कॉपी डालेंगे, ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट होके आ जाएगा, या फिर हम डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसको फेच कर लेंगे कि कमांड क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको इसको रेक्टिफिकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना ही नहीं है। मतलब वो समय था 2000-2002 का, जब आईडीईज एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब आपको एज इट इज पूरा कमांड रट्टा मार के रखना पड़ता था। बट अब वो चीजें नहीं रह गई। तो आपके पास आईडीज में ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन है, इवन वो बता भी देता है उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स वो लेने वाला है। बाकी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन तो है ही, वो तो खोल करके आप सर्च कर ही सकते हो हमेशा रेडीली। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे याद आ रहा है विच इज मेक बॉर्डर ओनली, है ना। सो कॉपी मेक बॉर्डर, ठीक है। बाकी इसको एक बार जो है हम कंफर्म कर ही लेंगे, है ना, प्रैक्टिकली। चलो, सो cv2 डॉट कॉपी मेक बॉर्डर करके एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो बेसिकली बॉर्डर क्रिएशन का काम करता है। अब यहां पर ये चीज ये लेता क्या क्या है? सबसे पहले लेता है ये सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब किस इमेज को पे बॉर्डर लगाना है, वो इमेज का मैट्रिक्स ये लेगा। उसके बाद ये लेता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, चार चीजें, विच इज बेसिकली टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, है ना। अब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट क्या है? बेसिकली टॉप मतलब टॉप बॉर्डर। अब देखो जैसे कि मैंने क्या करा, ये इमेज है बेसिकली। अब इमेज में मुझे टॉप पे बॉर्डर लगाना है, तो ये बॉर्डर की जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी होनी चाहिए ये मैं वहां पे स्पेसिफाई करता हूं। तो दिस इज टी,
यहाँ बॉटम में कितना डालना है, तो दिस इज बी, इसका विड्थ इज बी। लेफ्ट में कितना डालना है, दिस इज एल, और राइट में कितना डालना है, दिस इज आर बेसिकली। ठीक है, तो ये आप विड्थ डालते हो टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, और फिर यहां पे एक आता है बॉर्डर का टाइप। ठीक है, कि बॉर्डर का टाइप आपको क्या डालना है ना, बॉर्डर का टाइप। तो वही CV2 करके हम बॉर्डर का टाइप डालेंगे। अब बॉर्डर कांस्टेंट, ठीक है, फिर बॉर्डर रिफ्लेक्ट अंडरस्कोर 101, ऐसे बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। बॉर्डर रैप, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। वो टाइप क्या क्या करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंटेशन में चल के दिखाऊंगा, क्योंकि वो उसमें उन्होंने सीधे सीधे प्रिसाइजली एग्जाम्पल भी दे रखा है, और मतलब एग्जाम्पल इन सेंस सिंटेक्स के फॉर्मेट भी दे रखा है। मतलब उन्होंने क्या कर रखा है बेसिकली, उन्होंने एक रैंडमली कोई भी यहाँ पे बना दिया वैल्यू। जैसे सपोज मुझे अगर बताना है रिफ्लेक्ट का एग्जांपल, तो मैं रिफ्लेक्ट में क्या करूंगा, मैं कुछ भी रैंडमली यहाँ पे पिक्सेल्स डाल दूंगा। वो पिक्सेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया ABCDEF सपोज। अब ये क्या है, पिक्सेल्स हैं। कितने पिक्सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पिक्सेल्स हैं। 6 पिक्सेल्स के राइट में आपको बॉर्डर लगाना है, लेफ्ट में बॉर्डर लगाना है। सपोज रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप यहाँ बॉर्डर टाइप में रिफ्लेक्ट डाल रहे हो, तो वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट में एक्चुअली में होता क्या है कि यहां से एक्चुअली में मिरर इमेज बन जाता है। मतलब जो पिक्सल यहां पर है वो पिक्सल यहां दिखेगा, फिर ये जो पिक्सल है फिर ये पिक्सल दिखेगा, फिर ये जो पिक्सल है ये पिक्सल दिखेगा। तीन विड्थ का आपने बॉर्डर बना दिया। ऐसे यहां पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा A B एंड C, तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन कर सकते हो। तो इस तरीके से एक तो इन्होंने एग्जांपल दे रखा है हर बॉर्डर को समझने के लिए, हर बॉर्डर टाइप को समझने के लिए। साथ में उन्होंने ये भी दे रखा है कि ये प्रैक्टिकली जब आप इमेज के फॉर्मेट में देखोगे तो वो कैसा दिखेगा वो भी दे रखा है उन्होंने। ठीक है, तो वो सब हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में रीड कर लेंगे और फिर प्रैक्टिकली खुद से करके देखेंगे। चीजें खुद से करके जो समझ में आती ना, उससे बेटर आप कहीं नहीं समझ सकते। तो हमेशा हर चीज को खुद से इंप्लीमेंट करके देखना चाहिए, वही आपको बेस्ट वे में उस चीज को समझा सकती है। तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, लेट्स नॉट डिले एंड फटाफट देखते हैं किस तरीके से बॉर्डर क्रिएट हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो ओके गाइस, तो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं भाई, किस तरीके से हम लोग बेसिकली बॉर्डर बना सकते हैं एक इमेज के चारों तरफ। अब ये देखो, ये जो बॉर्डर की कहानी है ना, ये वैसे तो जैसे अपन फोटो फ्रेम्स वगैरह बनाते हैं वहां पे बॉर्डर्स वगैरह बनाते हैं, उस सेंस में भी आप ले सकते हो। बट यार इसका जो यूज है बॉर्डर क्रिएशन को, वो बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉर्डर क्रिएशन, क्योंकि आगे जब हम आपके मतलब ओपन सीवी के सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो हम एक ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे होंगे विच इज कॉन्वोल्यूशन बेसिकली। उसमें इस बॉर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए जो लास्ट में हमने एक वर्ड पैडिंग डाल रखा है ना, वो इसी वजह से डाल रखा है। ठीक है, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वहां पे। ठीक है, तो अब जरा पहले तो आपको फटाफट एक डॉक्यूमेंटेशन में लेता हूँ। पहले तो यार इमेज ले आता हूँ, मैं इमेज लाना भूल गया। ठीक है, आई डोंट हैव एन इमेज जिस पे मैं बॉर्डर पुट कर सकूँ, तो आई विल जस्ट कम इन अ मिनट, है ना, एक इमेज सर्च करके आता हूँ फटाफट। तो फाइनली भाई इमेज आ गई है हमारी, है ना। तो ये इमेज क्या है, ओपन सीवी का ही लोगो है ना। तो ओपन सीवी का लोगो ही है, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें देख भी पाओगे, समझ भी पाओगे चीज़ों को, है ना। तो ये ओपन सीवी का लोगो आ गया। अब मैं बेसिकली ये भी कर सकता हूँ, अच्छा इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ भी दिखा दूँ पहले तो आपको, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये है एक PNG इमेज और इसके डायमेंशंस हो गए ये डायमेंशंस, तो 830 क्रॉस 772 है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए फॉर नाउ मैं क्या करूंगा आगे, तो मैं आगे ये करूंगा कि यहाँ बना लूंगा एक नया फोल्डर, है ना। और इस फोल्डर को हम नाम दे देंगे दिस इज ओपन कैपिटल C कैपिटल V डैश करके ओपन CV, और हम यहाँ पे डाल देंगे दिस वुड बी मेकिंग बॉर्डर्स, है ना। और यहाँ डाल देंगे हम पैडिंग, PADDING पैडिंग। ठीक है, सो मेकिंग बॉर्डर्स और पैडिंग डाल दिया हमने। और अब इस फोल्डर को मैं यहाँ पे ले जाऊंगा, मतलब इमेज में इसके अंदर ले गया हूँ बेसिकली। ठीक है, और अब यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे हम ओपन, मतलब VS कोड मैंने इस फोल्डर में ओपन कर लूंगा। गेट स्टार्टेड बंद कर दिया मैंने, यहाँ एक फाइल बना लूंगा, दैट वुड बी python_file.py, python file.py बना दिया मैंने। और यहाँ पे अब हम बेसिकली इमेज क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छा अब यहाँ पे इमेज मतलब बेसिकली हम उसको बॉर्डर क्रिएट करेंगे। अब बॉर्डर के लिए सिंटेक्सेस कहाँ से आएंगे, तो हमको चाहिए ओपन सीवी बेसिकली। तो हम यहाँ पे मैंने चला गया और यहाँ पे डाल दूंगा opencv.org बेसिकली। तो opencv.org मैंने ओपन कर लिया है। नीचे आऊँगा, ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन में चलेंगे। ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन में जैसे ही चलेंगे, यहाँ मेन पेज करके एक ऑप्शन आएगा, मेन पेज पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, पाइथन ट्यूटोरियल सर्च करेंगे, थर्ड पॉइंट दिखेगा आपको, क्लिक करोगे इस पर, यहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोर ऑपरेशंस पे जाना है। ठीक है, कोर ऑपरेशंस पे क्लिक करोगे,
कोर ऑपरेशंस पे क्लिक करोगे, ये खुल जाएगा 3 सेक्शंस, आपको इसमें से बेसिक ऑपरेशंस ऑन इमेजेस पे जाना है एंड इसका बिल्कुल नीचे आ जाओगे लास्ट पार्ट विच इज मेकिंग बॉर्डर्स फॉर इमेजेस वाले पार्ट में, पैडिंग पे आप आ गए हो। अब यहीं पे आपको मिल जाएंगे सिंटेक्सिस कि किस तरीके से आप बना सकते हो, इवन एग्जांपल्स भी। मैंने इसीलिए यहाँ पे जो लोगो उठाया ना वो इसी रेफरेंस से उठाया क्योंकि आप चीज़ समझ पाओगे बेटर इसकी वजह से, ठीक है। चलो तो अभी फिलहाल मैं करूँगा क्या, पहले जरा इसको थोड़ा सा रीड मारते हैं, विच इज अगर आप रीड करो Now, if you want to create a border around an image, something like a photo frame, ठीक है, तो जब भी आपको कभी भी बॉर्डर क्रिएट करना है एक इमेज के चारों तरफ, जैसे कि फोटो फ्रेम में होता है बॉर्डर, यू कैन यूज cv.copy make borders। तो ये आपका बेसिकली कमांड है जो आप यूज कर सकते हो, विच इज cv2। मतलब बेसिकली इन्होंने cv2 को cv की तरीके से इंपोर्ट किया इसलिए cv डॉट लगा रहे हैं, बट हम कह सकते हैं कि cv.copy make borders। मैं इसको कंट्रोल दबा के क्लिक करके नेक्स्ट फोल्डर में भी, मतलब नेक्स्ट टैब में भी मैंने इसको ओपन कर लिया, तो इसका हम यूज करेंगे। बट इट हैज मोर एप्लीकेशंस फॉर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन। बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन है वो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के लिए भी है, जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे। जीरो पैडिंग करने के लिए भी काम आता है। अब ये क्या है जीरो पैडिंग, क्या है कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, वो हम आगे सीख रहे होंगे, है ना। अभी फिलहाल हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमें आता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे ज्यादा उस पर यूज नहीं कर पाएंगे, बट इसको हम आगे सीखेंगे तो हम समझ जाएंगे क्या कहानी है। नाउ दिस फंक्शन टेक्स फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। तो बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट्स ये लेता है, एसआरसी लेता है विच इज इनपुट इमेज, हमें पता है एसआरसी मतलब सोर्स हो गया, इनपुट इमेज। फिर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, सो बॉर्डर विड्थ इन नंबर्स ऑफ पिक्सल्स इन करस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस। तो टॉप के क्या मतलब जो बॉर्डर बनाओगे तो बॉर्डर की विड्थ क्या होनी चाहिए, टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे, वो आप स्पेसिफाई करते हो यहाँ पे। फिर बॉर्डर का टाइप which is flag defining what kind of border to be added, it can be of following types, यहाँ पे आपको टाइप दे रखे हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू which is color of border if border type is cv.border constant। तो अगर जो टाइप है, जैसे यहाँ पे बॉर्डर टाइप दे रखा है ना लेफ्ट में, तो बॉर्डर टाइप में से अगर इन टाइप्स में से अगर कांस्टेंट है, पहले वाला ही है अगर, तो आप इस वैल्यू को पास करोगे और ये होता है कलर बेसिकली किसी भी बॉर्डर का, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, ठीक है। बाकी इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कोड भी दे रखा है, बट हमारे लिए अभी फिलहाल ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑल्दो हाँ, ये एक बहुत काम की चीज है इमेज, बिकॉज ये हमें समझने में जरूर हेल्प करेगी क्या कहानी चल रही है। जैसे अगर आप देखो कि क्या क्या टाइप के बॉर्डर, सब समझिएगा। नाउ cv.border constant है ना, अंडरस्कोर कांस्टेंट, सॉरी। अब ये एक बहुत यूजुअल सा कमांड है और मोस्टली यही यूज होता है बॉर्डर पुट करने के लिए, व्हिच इज एड्स अ कांस्टेंट कलर्ड बॉर्डर। तो ये क्या करेगा, एक बॉर्डर पुट करेगा एक फिक्स्ड कलर का, जो भी आप कलर स्पेसिफाई करोगे। द वैल्यू शुड बी गिवन एज नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। तो जो वैल्यू है ना, कलर का जो वैल्यू है बेसिकली, वो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरह कैसे आपको देना चाहिए, है ना, दो केस में, कांस्टेंट के केस में, और वही वैल्यू उन्होंने यहां पर भी बता दी। नेक्स्ट क्या है फिर, cv.border reflect। अब बॉर्डर विल बी मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉर्डर एलिमेंट लाइक दिस। तो इन्होंने एक एग्जांपल इस फॉर्मेट में भी दे रखा है, बाकी मिरर इमेज होगी ये भी इन्होंने बता दिया। अब देखो क्या है चीज, ये समझो, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विच इज देखो, सपोज फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये आपकी इमेज है, विच इज ABCDEFGH, इस तरीके से कुछ पिक्सल्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ इमेज है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि राइट में ये जो पर्टिकुलर आपकी बॉर्डर बनने वाला है, ये क्या होगा, ये मिरर इमेज होगा। कैसे देखो, H रिफ्लेक्ट कर रहा है, G रिफ्लेक्ट कर रहा है, F रिफ्लेक्ट कर रहा है, E रिफ्लेक्ट कर रहा है, D रिफ्लेक्ट कर रहा है, C रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड B रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये एज इट इज रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, सो दैट इज द C। तो ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया। फिर cv.border अंडरस्कोर रिफ्लेक्ट 101 एंड cv.border डिफॉल्ट, ठीक है, सेम एज अबव बट विद अ स्लाइट चेंज। तो बिल्कुल ऊपर की तरीके से बट थोड़ा सा चेंज। अब देखो चेंज क्या है समझिएगा। बेसिकली ये आपकी इमेज है ABCDEFGH। अब ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो लास्ट पिक्सल है उसको छोड़ के रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये H को छोड़ देगा और उसका G से रिफ्लेक्ट कर रहा है, देखना G ये रहा, फिर F GF ये रहा, फिर E आ गया, E आ गया, D आ गया, D आ गया, C B A। ऐसे आपको लेफ्ट में भी दिखेगा, A को छोड़ के, मतलब फर्स्ट पिक्सल छोड़ के बेसिकली आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो B रिफ्लेक्ट हो रहा है, C रिफ्लेक्ट हो रहा है, D रिफ्लेक्ट हो रहा है, E F G। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपका ये हो गया रिफ्लेक्ट 101 या डिफॉल्ट, बेसिकली सेम चीज है, और लगाओ बीच में, सेम चीज है मतलब। फिर नेक्स्ट है cv.border replicate। अब रेप्लीकेट का क्या मतलब है, लास्ट एलिमेंट इज रेप्लीकेटेड थ्रू आउट लाइक दिस। तो ABCDEFG सपोज आपका बॉर्डर है, तो ये जो A है ये पूरा लेफ्ट में रेप्लीकेट हो रहा है, और ये जो H है ये पूरा राइट में रेप्लीकेट हो रहा है। तो जो लास्ट पिक्सल्स हैं बेसिकली बॉर्डर के, वो एज इट इज रेप्लीकेट हो जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आएगा cv.border wrap कांट एक्सप्लेन। इन्होंने भी कहा कि यार हम तो समझा ही सकते ही नहीं है, तो हम है ना ये समझाने के लिए, देखो आ जाओ एग्जांपल से समझाते हैं। सो ABCDEFGH है, ABCDEFGH है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये लेफ्ट वाला
आपका मतलब जैसे सपोज राइट हमें बॉर्डर बनाना है तो राइट बॉर्डर के लिए लेफ्ट वाले का पिक्सल्स ले रहे, जैसे कि यहाँ पे देखो ABCDEFG और यहाँ ABCDEFG आ गया। ऐसे ही लेफ्ट बॉर्डर बनाने के लिए राइट के पिक्सल्स ले रहे हैं विच इज CDEFGH, CDEFGH इस तरीके से, ठीक है। बाकी वैल्यू आपको बता ही चुके CV डॉट बॉर्डर कॉन्स्टेंट से लेना है। बाकी इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस हम यहाँ पे भी देख सकते हो विच इज सी द रिजल्ट्स बिलो, तो ऊपर जो उन्होंने बनाया उसका रिजल्ट है इमेज इज डिस्प्लेड विद मैटप्लॉटलिब और रेड एंड ब्लू चैनल्स विल बी इंटरचेंज्ड, ठीक है। तो रेड और ब्लू चैनल को इंटरचेंज कर देगा बिकॉज ये मतलब बेसिकली सी मतलब उससे कर रहे हैं बेसिकली व्हाट इज दैट मैटप्लॉटलिब की मदद से। तो जो आपको सिखाया भी है मैंने, है ना, जुपिटर नोटबुक में कैसे मैटप्लॉटलिब से आप शो कर सकते हो, वही कमांड इन्होंने भी यूज किया plt.subplot, है ना, बट हमें अभी फिलहाल उस पर नहीं ध्यान, हम तो IM शो से करेंगे ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ओरिजिनल इमेज है, ओरिजिनल का रेप्लिकेट देख लो, ये रेप्लिकेट हो गया, है ना, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, फिर रिफ्लेक्ट के बाद बेसिकली ये रिफ्लेक्ट 101 हो गया, ठीक है, फिर रिफ्लेक्ट 101 के बाद ये रैप हो गया, है ना, इंटरचेंज दिख रहा है, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन कलर इधर राइट में आ गया, रेड कलर लेफ्ट में आ गया, और ये कांस्टेंट बॉर्डर एक फिक्स कलर का बॉर्डर आपने दे दिया है, मोस्टली ये कांस्टेंट ही यूज होता है। बाकी आप ये रिफ्लेक्ट आप देख चुके हैं, रिफ्लेक्ट 101 समझ में आ गया आपको, रैप समझ में आ गया, रेप्लिकेट समझ में आ गया, जो लास्ट पिक्सल है उसी को उसने पूरे में रेप्लिकेट कर दिया, बेसिकली पूरे में वही दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बेसिकली है और यही चीज अभी हम देखने वाले हैं। बाकी अगर मैं इसका कमांड की बात बताऊं तो ये राइट में कमांड खुल चुका है ना, और इसमें और भी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट फिलहाल मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कॉपी मेक बॉर्डर, बेसिकली कॉपी मेक बॉर्डर मेरे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है ना। बाकी आप काउंट नॉन जीरो भी देख सकते हो, बट वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉपी मेक बॉर्डर इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी मेक बॉर्डर में अगर आप देखो तो यहाँ पे ये सिंटेक्स है। अब देखो सिंटेक्स कैसा है बेसिकली, तो CV.copy मेक बॉर्डर लिखना है आपको, है ना, कमांड का नाम है बेसिकली, फंक्शन का नाम है। SRC लेगा, सोर्स लेगा पहले जिस इमेज में बॉर्डर डालनी है, फिर टॉप लेगा, टॉप मतलब टॉप बॉर्डर की विड्थ, फिर बॉटम बॉर्डर और बॉर्डर की विड्थ, फिर लेफ्ट बॉर्डर की विड्थ, फिर राइट बॉर्डर की विड्थ, फिर बॉर्डर टाइप। अब इतनी चीजें नेसेसरी है कि यार ये तो आपको पास करना ही करना है। इसके बाद फिर DST और वैल्यू इज नॉट नेसेसरी। वैल्यू तो हम पास भी तभी करेंगे जब हमारा बॉर्डर क्या होगा, बॉर्डर देखो यहाँ पे दे रखा है ना, कांस्टेंट होगा तभी वैल्यू पास करनी है, तो हम तभी पास करेंगे। DST का कोई नेसेसिटी नहीं होती क्योंकि आउटपुट ही DST करेगा, हम उसी में ले लेंगे। आप अगर इसको रीड करो, सो फॉर्म्स अ बॉर्डर अराउंड एन इमेज, द फंक्शन कॉपीज द सोर्स इमेज इनटू द मिडल ऑफ द डेस्टिनेशन इमेज। तो बेसिकली क्या करेगा, ये जो फंक्शन है ये इमेज को कॉपी, सोर्स इमेज जो भी आपने सोर्स इमेज डाली है उस सोर्स इमेज को कॉपी करने का काम करता है डेस्टिनेशन इमेज के बीच में, बिल्कुल। द एरियाज टू द लेफ्ट, टू द राइट, अबव एंड बिलो द कॉपीड सोर्स इमेज विल बी फिल्ड विद एक्स्ट्रापोलेटेड पिक्सल्स, जो भी आपने फिल किए। दिस इज नॉट व्हाट फिल्टरिंग फंक्शन बेस्ड ऑन इट डू, दे एक्स्ट्रापोलेट पिक्सल्स ऑन फ्लाई। अच्छा, अभी हमने पढ़ा नहीं तो वो चीज हम डिफरेंस समझ नहीं पाएंगे, फिल्टरिंग जब पढ़ेंगे आगे तब देखेंगे। बट व्हाट other more complex functions including your own may do to simplify image boundary handling. Let's not go into that. Note देखते हैं, note क्या है। When the source image is a part ROI of a bigger image, the function will try to use the pixel outside of the ROI to form the border. To disable this feature and always do extrapolation as if SRC was not a ROI, use border type border isolated. तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ROI कर रहे हो, रीजन ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हो, बेसिकली क्रॉपिंग करने के बाद लगा रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि यार ये बाकी मतलब बेसिकली क्या करे, द इमेज विल ट्राई टू यूज द पिक्सल आउटसाइड ऑफ द ROI टू फॉर्म द बॉर्डर। तो ROI के बाहर जो पिक्सल है उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। सो टू डिसेबल दिस, अगर इस फीचर को आपको डिसेबल करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर आइसोलेटेड टाइप में डालना पड़ेगा, टाइप में बॉर्डर आइसोलेटेड डालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैरामीटर्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करें। तो SRC सोर्स इमेज, DST में मतलब क्या, डेस्टिनेशन इमेज ऑफ द सेम टाइप एज SRC, एंड साइज बेसिकली वही रहेगा, बट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो डेस्टिनेशन इमेज ले ही रहे। टॉप बेसिकली द टॉप पिक्सल्स, जो ऊपर की पिक्सल्स हैं, बॉटम पिक्सल्स, लेफ्ट पिक्सल्स, राइट में देखिएगा पैरामीटर स्पेसिफाइंग हाउ मेनी पिक्सल्स इन ईच डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स इमेज रेक्टेंगल टू एक्स्ट्रापोलेट। फॉर एग्जांपल टॉप इज 1, बॉटम इज 1, लेफ्ट इज 1, राइट इज 1, है ना, मीन्स दैट 1 पिक्सल वाइड बॉर्डर्स नीड्स टू बी बिल्ट। तो बेसिकली 1 पिक्सल का आपको बॉर्डर बनाना है, कितने पिक्सल का बॉर्डर बनाना है वो आप स्पेसिफाई कर रहे हो। बॉर्डर टाइप इज बेसिकली सी द बॉर्डर इंटरपोलेट फॉर डिटेल्स, वैल्यू इज बॉर्डर वैल्यू इफ बॉर्डर टाइप इज बॉर्डर कांस्टेंट। इन्होंने भी वही चीज बताई है, बाकी ये सब चीज हम देख ही चुके भी पहले। अच्छा, क्या क्या है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बॉर्डर कांस्टेंट पे क्लिक कर लेता हूं मैं, तो आपको बाकी सारे फ्लैग्स दिख जाएंगे, क्या क्या फ्लैग्स है इसमें देखना। बॉर्डर
ओके, बॉर्डर अंडरस्कोर कांस्टेंट है ना, विद सम स्पेसिफाइड आई, बेसिकली जो भी आपने वैल्यू स्पेसिफाई करी है। यहाँ पे बता भी रहा है कि किस तरीके से, मतलब थोड़ा सा आपको वो सिग्निफाई भी कर रहा है कैसे आने वाला है। बॉर्डर रेप्लिकेट में इमेज है, ए लेफ्ट में आएगा, एच राइट में आएगा, भी देखा हमने। रिफ्लेक्ट भी देखा, रैप भी देखा, रिफ्लेक्ट 101 भी देखा। ट्रांसपेरेंट एक नया है। ट्रांसपेरेंट में अगर आप देखो तो बेसिकली रैंडम पिक्सल्स आ रहे हैं, आई थिंक सो, ABCDEFGH है ना, तो इसमें IJK और U रैंडम पिक्सल्स आ रहे हैं, आई थिंक सो, ठीक है। फिर रिफ्लेक्ट 101 में सेम एज रिफ्लेक्ट अंडरस्कोर 101, और वही सेम चीज है, रिफ्लेक्ट अंडरस्कोर 101 एंड रिफ्लेक्ट 101 इज वन ऑफ द सेम थिंग। डिफॉल्ट सेम एज रिफ्लेक्ट 101 सेम चीज है। बॉर्डर आइसोलेटेड, डू नॉट लुक आउटसाइड ऑफ ROI, तो ROI के बाहर ना देखने के लिए आप बेसिकली इस आइसोलेटेड का यूज कर सकते हो, CV2 डॉट अंडरस्कोर, सॉरी बॉर्डर अंडरस्कोर आइसोलेटेड बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, है ना। तो अब जरा इस पे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इस चीज को जरा अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमारे लिए इमेज था, हमारे लिए पहले से ही VS कोड ओपन है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर लूंगा यार, इंपोर्ट कर लूंगा, बेसिकली क्या इंपोर्ट कर लूंगा, CV2 बेसिकली, है ना। तो ओपन CV को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, ओपन CV लाइब्रेरी को। अब IMG में मैं इमेज को रीड कर लूंगा, सो आई राइट CV2 डॉट IM रीड बेसिकली, है ना, पैरेंथेसिस ओपन कर लूंगा, इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन कर लूंगा, और बेसिकली मैं डाल दूंगा आपके लोकेशन बेसिकली, है ना, तो जो भी है उसका। तो राइट क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ करूंगा, इसको बंद कर दूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मेरी इमेज आ गई है ना, इमेज रीड होकर आ गई, कलर्ड फॉर्मेट में मैंने रीड कर लिया है। अब बेसिकली मैं करूंगा क्या, सबसे पहले तो इसी को डिस्प्ले कर लेते हैं। तो CV2 डॉट IM शो, मेरी सबसे पहले क्या आ जाएगा, R इमेज आ जाएगा, है ना, दिस वुड बी R इमेज, और यहाँ पे हम डाल देंगे IMG बेसिकली, ठीक है। सो IMG डाल दिया मैंने, और बेसिकली करेंगे CV2 डॉट वेट की, है ना, वेट की डालेंगे, ठीक है। CV2 डॉट वेट की डालेंगे, और दैट वुड बी इन्फिनाइट, है ना। एंड फिर CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज डाल देंगे, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, एंड दैट वुड बी इट। अब जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा, सो आई विल गेट द ओरिजिनल इमेज, जो बेसिकली है मेरी, ओके। तो ये मेरी ओरिजिनल इमेज आ गई। साइज इज परफेक्ट, बेसिकली साइज आपको दिखाना चाह रहा था मैं, तो साइज इज परफेक्टली ऑलराइट, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आ जाएगा। कुछ दिक्कत होगी तो आगे रीसाइज कर लेंगे, है ना, अगर आगे कुछ प्रॉब्लम होगी तो रीसाइज कर लेंगे, या अभी रीसाइज कर ही ले। एक काम करते हैं, हम पिक्सल्स को हाफ कर दें, मतलब बेसिकली रीसाइज करते हैं बिना एस्पेक्ट रेशियो को बिगाड़े। हम बेसिकली रीसाइज किस तरीके से कर लेंगे, तो हम इसको रीसाइज कर लेंगे सच दैट, ओके, मैं शो से पहले ही रीसाइज कर देता हूँ फटाफट, है ना। तो IMG में स्टोर करा दूंगा, तो IMG इज इक्वल्स टू, मैं रीसाइज कर दूंगा क्या, CV2 डॉट रीसाइज बेसिकली, है ना, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा IMG बेसिकली, है ना, कॉमा 0, ओके, टपल पास करना होता है, 0,0 बेसिकली, और फिर FX डाल देंगे। FX वुड बी व्हाट, FX वुड बी 0.5 बेसिकली, 0.7 कर दो, चलो 0.7 वुड बी फाइन, एंड FY वुड बी अगेन 0.7, ठीक है। इसको एक बार डिस्प्ले कराते हैं कि ये सही आ रही है नहीं आ रही इमेज, ओके, अब सही है बेसिकली, है ना, वो 0.5 बहुत ज़्यादा छोटे हो जाता, अब सही है। चलो, तो ये हमारे लिए इमेज आ गई, है ना। सो इमेज इज परफेक्टली ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें बॉर्डर पुट करेंगे, ठीक है। बॉर्डर कैसे पुट करेंगे तो वो देखते हैं, चलिए। तो इसको करूंगा क्या, मैं कॉपी, एंड इसको कर दूंगा कमेंट, बेसिकली हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल। और हम यहाँ सबसे पहले जो देखने वाले हैं, दैट वुड बी फ्लैग्ड एज बॉर्डर कॉन्स्टेंट। सबसे पहले हम देखेंगे बॉर्डर कॉन्स्टेंट ओनली, ठीक है, क्योंकि मोस्टली यही यूज होता है, यही आप यूज कर रहे होगे। तो बॉर्डर अंडरस्कोर कांस्टेंट वाले को हम देखते हैं। कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पेस्ट कर दिया, बॉर्डर कांस्टेंट हम देखने वाले हैं, और यहाँ कर दिया मैंने, ओके, मैंने विंडोज V दबा के पेस्ट करना है, तो विंडोज V दबा के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया बेसिकली, ठीक है। तो अब बॉर्डर कांस्टेंट हमें देखना है, तो जरा देखते हैं फटाफट बॉर्डर कांस्टेंट किस तरीके से काम करने वाला है। तो रीसाइज करने के बाद ही इमेज को मैं आगे पुट करूंगा, तो ठीक है। तो ये मेरी क्या है, अभी फिलहाल नॉर्मल चीजें चल रही हैं, और इमेज रीड करी, उसको रीसाइज किया, शो किया, वेट की, कर डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक बनाने वाला हूँ बॉर्डर्ड, है ना, बॉर्डर्ड, मोस्ट प्रोबेबली सही स्पेलिंग है, ठीक है। बॉर्डर्ड इज अ वर्ड, बॉर्डर्ड IMG बेसिकली बनाऊंगा मैं, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ क्या, बेसिकली CV2 डॉट कॉपी मेक बॉर्डर, खुद से ही आगे देख लीजिए सबसे ऊपर। सो कॉपी मेक बॉर्डर आ गया, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, और इसी से हम बॉर्डर क्रिएट करने वाले हैं बेसिकली। सबसे पहले लेता है सोर्स इमेज, तो IMG ले लेगा ये सोर्स इमेज में। अब देखना इसके बाद क्या क्या लेता है, ठीक है। सो टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट।
अब इसकी विड्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिलहाल तो मैं कांस्टेंट रखता हूं, है ना। सपोज 3-3 पिक्सल सेलेक्ट कर लेते हैं, या 4-4 पिक्सल्स, या 5-5 पिक्सल सेलेक्ट कर लेते हैं। 5 भी बहुत छोटा हो जाएगा, 15 पिक्सल सेलेक्ट कर लेते हैं सपोज। 15 पिक्सल 15 पिक्सल 15 पिक्सल 15 पिक्सल। बेसिकली मैंने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 15-15 पिक्सल सेलेक्ट किए। क्यों किए हैं? जानबूझ के किए हैं, ताकि फिलहाल आपको सिर्फ बॉर्डर कांस्टेंट समझ में आए। आगे जाके अभी मैं करूंगा क्या, आगे जाके मैं ये भी करूंगा कि आपको बेसिकली प्रोवाइड कर दूंगा डिफरेंट वेरिएशन जब आप करते हो तो क्या कहानी होती है, तो वो अपन अभी आगे देख लेंगे। बट फिलहाल मैंने ये 15 सेट कर दिया है। अब आगे इसके बाद क्या डालना होता है, देखो इसका आता है बॉर्डर टाइप। तो बॉर्डर टाइप मेरा क्या है बेसिकली यार, बॉर्डर कांस्टेंट है। तो मैं डालूंगा cv2 डॉट बॉर्डर कांस्टेंट, और यहाँ पर भी आप पूरी चीज देख सकते हो कि क्या क्या है। बॉर्डर कांस्टेंट, डिफॉल्ट, आइसोलेटेड, रिफ्लेक्ट 101, रिफ्लेक्ट अंडरस्कोर 101, रेप्लिकेट, ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर रैप, है ना, ये सब बॉर्डर इंटरपोलेट वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। तो बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल कांस्टेंट है। कांस्टेंट के बाद ये एक चीज और लेता है विच इज डीटीएस नहीं देना, हमें वैल्यू देनी है। तो वैल्यू पास कर देंगे इसको, तो वैल्यू इज इक्वल्स टू करके डाल देंगे, वैल्यू इज व्हाट। तो वैल्यू मेरे लिए बेसिकली जाने वाला है टपल वैल्यू एक, है ना, जिसमें जाएगी आपकी क्या, आपकी जाएगी बेसिकली कलर की, मतलब जो कलर आप पास करना चाहते हो उसका कोड। अब वो कोड आप कैसे निकाल सकते हो, देखो अब ये भी चीज समझाता हूं कैसे। तो कुछ भी ऑनलाइन ओपन कर लो, मतलब ऑनलाइन यहाँ पे कोई भी टैब एक ओपन करो और यहाँ पे आप डाल दो ऑनलाइन कलर पिकर, ऑनलाइन कलर पिकर। तो ऑनलाइन कलर पिकर आप डालोगे, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लो, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओगे, और बल्कि अगर मैं कहूँ गूगल पे आप डालोगे ना, तो गूगल पे तो आपको शायद गूगल पे ही दिखा देगा वो कलर पिकर। ठीक है, गूगल पे मैं डालता हूँ ऑनलाइन कलर पिकर। ओके, नहीं खुला वैसे यहाँ पे, चलो कोई नहीं, मैं ये ऑनलाइन कलर पिकर ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कलर पिकर कोई भी पिक कर सकते हो बेसिकली, है ना। सो ओके, आरजीबी वैल्यूज आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपको आरजीबी वैल्यूज चाहिए। बेसिकली कोई भी कलर आप सेट कर दो, जो भी कलर आपको चाहिए बेसिकली, है ना, विच एवर कलर यू वांट, आप वो कलर सेट कर दो। ठीक है, जो भी कलर आपको चाहिए बेसिकली, यहाँ से जो भी कलर उठाना है, ऊपर अगल बगल देखो कलर दिख रहा है, यहाँ से आप इवन ये चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो कहाँ जाना है आपको। ठीक है, सो विच एवर कलर यू वांट। जैसे मैं अभी फिलहाल क्या कर लेता हूँ, मैं फिलहाल मेहंदी ग्रीन टाइप कलर सेट कर देता हूँ, है ना, दिस कलर इज लुकिंग प्रेटी गुड, है ना, ये कलर का बॉर्डर सेट कर देता हूँ फिलहाल में। ठीक है, तो इसकी आरजीबी वैल्यूज आपको दिख रही है यहाँ पे, तो ये आरजीबी वैल्यूज उठा लीजिए। अच्छा, ये क्या है, आरजीबी वैल्यूज है। ठीक है, तो जरा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके सॉरी, पूरा ही सिलेक्ट हो जा रहा है, कोई नहीं, हम इसको पेस्ट करेंगे, आरजीबी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, बस दैट्स इट। और अब इसके बाद क्या करना है, आपको इस इमेज को डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ओरिजिनल इमेज तो डिस्प्ले करेंगे ही, हम साइमल्टेनियसली डिस्प्ले करेंगे आपकी ये वाली इमेज भी। सो इसमें आ जाएगा आपका बॉर्डर्ड, बेसिकली बॉर्डर्ड अंडरस्कोर IMG, है ना। और ये आर इमेज की बजाय क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बॉर्डर्ड इमेज, बॉर्डर इमेज। और इसमें टाइप क्या है वो भी डाल देंगे। तो दिस टाइप इज बेसिकली व्हाट, दिस इज योर बॉर्डर कांस्टेंट। तो यहाँ डाल के कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा मैं। चलिए, सो लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट इट, देखते हैं कुछ एरर वगैरह तो नहीं आ रहा है। ओके, परफेक्टली ऑल राइट है। और देखिए वही कलर आपका रिफ्लेक्ट भी हो गया जो आपने बनाया था। अब जरा एक चीज़ नोटिस करिएगा, बेसिकली आपकी जो पिक्सल्स हैं, मतलब ओरिजिनल इमेज में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना, ओरिजिनल इमेज एज इट इज़ है, देखिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा चीज़ को, इसमें डाउट होता है क्योंकि ओरिजिनल इमेज एज इट इज़ है। देखिएगा यहाँ पे मैंने मैच करते सेट कर दिया, ओरिजिनल इमेज इज एज इट इज़, बट अब अगल बगल क्या आ गया है, बेसिकली आपने बॉर्डर क्रिएट कर दिया, तो वो और ऊपर पिक्सल सेटल करके उसको कलर को उसने फिल कर दिया। तो ऊपर और कलर्स सेटल कर दिया इसने। थोड़ा सा मैं इसको राइट में दिखाऊंगा ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। आई थिंक सो मैं बीच में ऑर्डर रहूँगा, इसमें कोई ढंग से डिस्प्ले नहीं होगा। और अब आई थिंक सो इज परफेक्टली ऑल राइट, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपने पिक्सल्स बढ़ा दिए हैं। तो इस तरीके से कभी कभार जो पिक्सल्स बढ़ाने होते हैं, बॉर्डर क्रिएट करना होता है, तब होते हैं। ओरिजिनल इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओरिजिनल इमेज एज इट इज सेट होगी, उसकी आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चीज़ आपने समझ ली होगी, है ना, राइट। तो दिस इज द सिचुएशन, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि ये आपका आता है। अब थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, इसमें चेंजेस मारूंगा, विच इज़ बेसिकली व्हाट। तो कलर पिकर समझ में आ गया, कलर पिकर से कलर उठा सकते हो आप इफ यू वांट, है ना। ओके, अब मैं बेसिकली करूंगा क्या, मैं अब इसको करूंगा कॉपी, है ना, बेसिकली इसको करूंगा कॉपी। और इसमें हम थोड़ी सी और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं, विच इज यहाँ पे डाल भी दूंगा, विच इज हम देख क्या रहे हैं, हम वेरिएशन इन बॉर्डर विड्थ,
तो बेसिकली बॉर्डर विड्थ अगर आप चेंज मारोगे तो क्या क्या पड़ेगा फर्क, वो देखते हैं। यहाँ डाल दिया मैंने। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, आपके लिए अलग अलग साइज डाल देता हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझ सको, एक्सप्लोर कर सको। विच इज बेसिकली इसको डाल दूंगा मैं, एक काम करता हूँ मैं 10-10 का गैप डाल देता हूँ। तो ये आ जाएगा 10 बेसिकली, ये आ जाएगा 20 बेसिकली, ये आ जाएगा 30 बेसिकली, एंड ये आ जाएगा आपका 40 बेसिकली। ठीक है, तो अभी समझिएगा, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये है टॉप, ये है बॉटम, ये है लेफ्ट और ये है राइट, है ना। देखिएगा राइट वाला मैक्सिमम, टॉप वाला मिनिमम, देखना समझ में आया। देखो टॉप मैक्सिमम, सॉरी टॉप मिनिमम है, फिर बॉटम आ रहा है उससे कम, फिर आपका लेफ्ट आया और सबसे ज्यादा आपको राइट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप विड्थ वैरी करके आप बॉर्डर साइज को भी वैरी कर सकते हो और वो परफेक्टली ऑलराइट रहेगा, परफेक्टली रन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप बॉर्डर के जो विड्थ है वो भी वेरिएशन डाल के आप अलग अलग कलर, अलग अलग बेसिकली बॉर्डर विड्थ बना सकते हो, है ना। और जैसे आप डायग्राम बनाना चाहो वैसा आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। बॉर्डर विड्थ वेरिएशन करके कैसे करोगे वैसे वो समझ में आ चुका है आपको। ठीक है, तो ये आपको आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो दिस वाज बेसिकली योर व्हाट, दिस वाज बेसिकली योर बॉर्डर अंडरस्कोर कांस्टेंट, है ना। सो बॉर्डर अंडरस्कोर कांस्टेंट कैसे रन करता है वो आपको समझ में आ गया। तो आपको कोई भी कांस्टेंट कलर, अब आप वेरियस कलर्स आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, विच एवर कलर यू वांट। ठीक है, तो आप इवन जो भी चाहो वो क्या करो, बेसिकली ऐसे चेंज करो, है ना। ऐसे ऐसे कलर चेंज करो, यहाँ से कलर वगैरह चेंज करो, जो चाहिए आपको वो फिट करो, है ना, जो चाहिए आपको वो सेट करो। ठीक है, और मतलब ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बट हमारे लिए तो यही सही है। और आपको पर्टिकुलर जैसे कोई भी सेट करोगे ना तो आपको उसके लिए RGB वैल्यूज मिल जाएंगी। एक बार RGB वैल्यू मिल गई आपको, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपको RGB वैल्यू ही तो चाहिए। समझ में आया। तो इस तरीके से आप कलर सेट कर सकते हो। सो जस्ट डू दैट एंड एंजॉय। ओके, सो ये हो गया एक बहुत बेसिक सा आपका बॉर्डर सेटिंग, विच इज बॉर्डर अंडरस्कोर कांस्टेंट। बेसिक चीज है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली भी चीज है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होती है ये आपकी बॉर्डर अंडरस्कोर कांस्टेंट। ठीक है, सो आई होप ये बॉर्डर अंडरस्कोर कांस्टेंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। और ये मेरे क्या खुल गया, मेरा वही कोड ही खुला, अच्छा ये मेरा कोड खुला, ओके यहाँ पे आना था बेसिकली। ओके, सो हमने कांस्टेंट समझ लिया है ना, कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बॉर्डर अंडरस्कोर कांस्टेंट हमें समझ में आ गया। ओरिजिनल का हमने कांस्टेंट पुट करके देख लिया, रेड कलर पुट करके देखो और इंटरेस्टिंग दिखेगा आपको, है ना, चीज दिखेगी। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अब जो हम देखने वाले हैं दैट वुड बी योर रेप्लिकेट। बेसिकली रेप्लिकेट किस तरीके से काम करता है, तो रेप्लिकेट में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपका जो लास्ट पिक्सल है वो रेप्लिकेट हो जाता है पूरे में। ठीक है, सो विल जस्ट सी द रेप्लिकेट वाला पार्ट, है ना। तो अंडरस्कोर रेप्लिकेट देखेंगे। तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक्चुअली मैं ये, है ना। तो ये मैं रेप्लिकेट से यहाँ दिख जाएगा मुझे, है ना, रेप्लिकेट ही है नेक्स्ट। तो रेप्लिकेट उठा लिया मैंने यहाँ से, और रेप्लिकेट सेट करते हैं ज़रा यहाँ पे फटाफट। तो ये हम देखने वाले हैं अब रेप्लिकेट। बेसिकली बॉर्डर अंडरस्कोर कांस्टेंट देख लिया हमने, अब हम देखेंगे रेप्लिकेट। बेसिकली यहाँ पे तो डाली दो एक, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेंथ कम कर देता हूँ बेसिकली। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि आपका बेसिकली बॉर्डर अंडरस्कोर रेप्लिकेट। सो आई वुड नीड द सेम कोड बैक अगेन, जो सेम कोड हम यूज़ कर रहे थे वही चाहिए होगा। बस अब करना क्या होगा हमें, ओके साइज बेसिकली मैं अपने हिसाब से यहाँ पर भी चेंज कर सकता हूँ, इफ आई वांट मैं यहाँ पे भी वेरियस लेंथ डाल सकता हूँ, बट फॉर नाउ थोड़ी सी बड़ी कर लूँगा मैं 20,20,20,20, ताकि वो चीज़ आपको ऑब्जर्वेटरी रहे, समझ में आए चीज़ क्या। या फिर 20 से भी ज़्यादा कर लूँ, 25 कर लूँ क्या, चलो 25 कर लेते हैं, और भी इंटरेस्टिंग रहेगा, वो चीज़ दिखेगी। बेसिकली आप उसको रियलाइज कर पाओगे, आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे, है ना। सो ये IMG ओपन किया मैंने, रीसाइज करा इमेज को, बॉर्डर्ड इमेज बना दिया। अब यहाँ पे बस बॉर्डर अंडरस्कोर कांस्टेंट, ये पिक्सल की वैल्यू हटा, पहले तो वैल्यू नहीं चाहिए हमें, और कांस्टेंट की जगह अब क्या लगेगा हमें लगेगा बेसिकली रेप्लिकेट, है ना। तो बॉर्डर अंडरस्कोर रेप्लिकेट डाल दिया मैंने, IM शो किया, IMG बॉर्डर्ड इमेज है, बट ये अब कांस्टेंट नहीं है, ये रेप्लिकेट वाली इमेज है। तो यहाँ डाल देंगे हम बेसिकली क्या, रेप्लिकेट, और इस पूरे को करेंगे, ओके यहाँ से पहले तो मैं ज़रा स्पेसिंग कम करूँ, और इस पूरे को करेंगे कॉपी, है ना। और अब आगे इसको पेस्ट करता हूँ मैं, मतलब रन करता हूँ बेसिकली। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो बेसिकली इसने लास्ट पिक्सल को कुछ कॉपी क्या किया, ब्लैक कलर ही कॉपी कर दिया। तो रीजन क्या है इसका ब्लैक कलर कॉपी करने का, क्योंकि ब्लैक कलर ही दिख रहा है। ऑल दो आपको देखो यहाँ वाले पार्ट में थोड़ा सा रेड कलर दिखेगा, तो इसने थोड़ा बहुत रेड कलर उठा लिया है, बट यहाँ नीचे से क्या किया इसने, जो पिक्सल्स दिख रहे हैं इसको वो ब्लैक पिक्सल्स दिख रहे हैं, तो इसने ब्लैक पिक्सल को रेप्लिकेट कर दिया।
अब ब्लैक पिक्सल्स क्योंकि रेप्लिकेट हो रहे हैं तो इसी वजह से आपको वो दिख ही नहीं रहे हैं, मतलब ब्लैक ही दिख रहा है बेसिकली। मैं इस इमेज को बेसिकली और ज़्यादा क्रॉप करके, है ना, मतलब यहाँ से और क्रॉप करके, देखो देखो लास्ट पिक्सल ब्लैक दिख रहा है ना, जब तक ये ब्लैक दिख रहा है आपको ब्लैक ही कलर दिखेगा, और यहाँ पे बिल्कुल रेड दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक कलर दिख ही नहीं रहा है। सो दैट इज द सीन। एक और कट मारने की जरूरत थी इसमें, तो थोड़ा सा और हम कट मारते तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते। तो ये चीज़ मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, डोंट वरी, अभी इसको और क्रॉप करके इमेज को दिखा दूंगा मैं। बट फॉर नाउ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपका, या फिर करके दिखा ही दूं क्या। ठीक है, चलो एक नई इमेज बना ही लेते हैं। तो अब ये क्रॉप भी आप कैसे कर सकते हो वो भी समझ लो। क्रॉप बेसिकली आप क्रॉपिंग टूल से भी कर सकते हो, ठीक है, बट वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं एक काम ये करता हूँ ना, सुनो, एक काम करते हैं, रुको, मैं इसको करूँगा पेंट में ओपन करूँगा, थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा छोटा कैसे करेंगे, तो यहाँ से मैं बेसिकली रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करके, और ये अब बिल्कुल परफेक्टली कट हो जाना चाहिए, आई थिंक सो। और ये रेड पूरा कट कर देंगे, और ये ब्लूइश थोड़ा सा और आ जाना चाहिए, है ना, एक एक पिक्सल और कट कर दिया मैंने, ये चीज़। ठीक है, मैंने क्रॉप तो किया ही नहीं था यार, सॉरी, क्रॉप अब हुआ है बेसिकली। ठीक है, अब देखो ये ब्लू पिक्सल, ग्रीन पिक्सल दिख रहा है ना, रेड तो है ही, ब्लूइश दिख रहा है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और इसको क्रॉप लेफ्ट में कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक सो अब सही दिखना चाहिए, और अब सही आ जाएगा, आई थिंक सो, है ना, अब सही आ जाएगा, अब फिर भी काफ़ी सही है। और इसको मैं यार नई इमेज के तरीके से सेव करूँगा, सेव एज PNG इमेज, नई इमेज के तरीके से, है ना। तो ये आपकी IMG2 बनने वाली है ना, रहेगी डेस्कटॉप पे ही, बेसिकली रहेगी आपकी डेस्कटॉप पे ही, इसी OpenCV में सेव कर दूंगा मैं। एनी ट्रांसपेरेंसी विल बी लॉस्ट इफ यू सेव दिस इमेज, डू नॉट, नहीं, ओके, आई इंटेंड टू कंटिन्यू। तो ये तो बेसिकली अब ब्लैक पिक्सल आ ही रहा है, ओरिजिनल जो था आपका, थोड़ा सा ब्लैक पिक्सल राइट में दिख रहा है, इसमें वो पिक्सल्स नहीं दिखने चाहिए, इसमें वो ब्लैक पिक्सल्स नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, चलो, तो अब हम IMG2 को जरा ओपन कर लेते हैं। तो यही सेम कोड ओपन करूंगा, सेम कोड को रन करूंगा बेसिकली, बट अब यहाँ पे इमेज दूसरी आ जाएगी, बस IMG2 आ जाएगी, image2 बेसिकली। लेट मी रन इट। ओके, नाउ जस्ट क्लियरली ऑब्जर्व इट। अब आपको दिख रहा है, देखो ब्लू कलर। अब देखो यहाँ से फिर भी थोड़ा सा पिक्सल में कटिंग ढंग से नहीं हुई, तो इसने वो ब्लैक ही कलर ले लिया, बट हाँ यहाँ लेफ्ट से नीचे से ब्लू कलर आ गया, तो ब्लू इसने रेप्लिकेट कर दिया, ग्रीन रेप्लिकेट कर दिया, लेफ्ट में ग्रीन रेप्लिकेट कर दिया। देखो ये थोड़ा सा इसने जो ट्रांसपेरेंट कलर है, बिकॉज ये क्योंकि कलर पिक्सल अलग था। तो आपको रेप्लिकेट का मतलब तो समझ में आ गया ना, जो लास्ट पिक्सल है उसको वो नीचे रेप्लिकेट कर दे रहा है पूरे उसमें लेंथ में, सिंपल सी बात है। तो ये आई होप आपको क्लियरली ऑब्जर्वेटरी है ना, और चीज समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा था। अब बेसिकली काम और करेंगे कि इसी में बॉर्डर विड्थ को चेंज करके देखते हैं। सो मैं करूंगा क्या यार, ये आपका जो वेरिएशन इन बॉर्डर लेंथ वाला पार्ट है, इसको करूंगा कॉपी पेस्ट, और इसी कोड को बेसिकली मैं उठाऊंगा, है ना, और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। बट अब लेंथ वेरिएशन डालने वाला हूँ बेसिकली। तो वही 10-15 से करते हैं, 10-15 नहीं, 15 नहीं, 10-20 30 एंड 40। ठीक है, और तो राइट में सबसे कम है, तो एक काम करते हैं, राइट को सबसे कम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि राइट में सबसे कम है बेसिकली आपका, और यहाँ ऊपर सबसे ज़्यादा ले लेते हैं। चलो अब रन करते हैं। तो आपको देखो वेरिएशन दिख रहा है, लेंथ में वेरिएशन। तो ये आपका राइट, लेफ्ट, फिर बॉटम एंड फिर राइट। तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम बेसिकली राइट में है, फिर उसके बाद लेफ्ट में है, फिर बॉटम में है, फिर ऊपर है। तो बॉर्डर लेंथ आप यहाँ पर भी वेरिएशंस डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली व्हाट, नेक्स्ट इज बेसिकली आफ्टर दैट इज रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट क्या करता है, जरा रिफ्लेक्ट समझते हैं। ठीक है, सो व्हाट डू रिफ्लेक्ट डू, लेट अस सी दैट। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट देखने वाले हैं हम, बॉर्डर अंडरस्कोर रिफ्लेक्ट। कोड वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोड वही रहने वाला है। देखो IMG2 को नहीं, IMG को ही रीड करेंगे। IMG2 बेसिकली मैंने रेप्लिकेट के लिए बना दिया था। सो IMG को ही रीड करेंगे, रिसाइज कर दिया मैंने, पिक्सल्स 25 ही हैं बस। अब ये रेप्लिकेट की जगह क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा रिफ्लेक्ट, है ना। सो रिफ्लेक्ट आ जाएगा, IM शो करेंगे, बॉर्डर इमेज रेप्लिकेट के बजाय बस ये रिफ्लेक्ट आ जाएगी, दैट्स इट, है ना, दैट वुड बी इट। कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ फटाफट, पेस्ट कर दिया, एंड बॉर्डर इमेज को प्रिंट करते हैं। लेट्स जस्ट सी दिस वन। आगे अगर आप देख पा रहे हैं, सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड पार्ट। तो बेसिकली ये जो सी था आपका,
ये लेफ्ट में रिफ्लेक्ट हो गया, ये जो सी था नीचे रिफ्लेक्ट हो गया, नीचे रिफ्लेक्ट हो गया सी, राइट में रिफ्लेक्ट हो गया, ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्शन कर सकते हो। आप जैसे इसको और बड़ा कर दोगे तो पूरा रिफ्लेक्शन आपको देखने लग जाएगा नीचे। जितना आप बॉर्डर विड्थ को आप बड़ा करोगे उतना ही पूरा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्ट। ये रिफ्लेक्ट इस तरीके से काम कर रहा है। क्लियर? तो रिफ्लेक्ट समझ में आया? गुड। अब रिफ्लेक्ट के बाद नेक्स्ट क्या आपका बॉर्डर रिफ्लेक्ट के बाद, अच्छा इसमें विड्थ वेरी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेरिएशन इन विड्थ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। बॉर्डर विड्थ वेरिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ बॉर्डर विड्थ भी वेरिएट करके दिखा देता हूँ मैं आपको फटाफट। तो बेसिकली इसी को कॉपी कर लेते हैं, है ना। इसी को पेस्ट मार दूंगा यहाँ पे एंड इसको कमेंट कर लेंगे बेसिकली, और यहाँ कर देंगे साइज़ अलग अलग। बेसिकली क्या कर लें, वही 10, 20, 30, 40। तो 10, 20, 30 एंड 40 आ गया आपका बेसिकली बॉर्डर साइज। एंड जैसे आप देखोगे तो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। देखो टॉप में कम, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट एंड फिर राइट में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज हाउ योर रिफ्लेक्ट वर्क। अब रिफ्लेक्ट उठा लो आप, बेसिकली रिफ्लेक्ट उठा लो या फिर आप उठा लो आगे के इसके जो भी और पॉसिबिलिटीज़ हैं, विच इज़ रिफ्लेक्ट के जैसे ही आपको और भी दिखेंगे, है ना। रिफ्लेक्ट हो गया, अब रिफ्लेक्ट के बाद आप रिफ्लेक्ट 101 कर लो, आप डिफॉल्ट कर लो, दैट वुड बी जस्ट द सेम। तो ज़रा डिफॉल्ट के बजाय पहले रिफ्लेक्ट देख लेते हैं। रिफ्लेक्ट 101, है ना। अच्छा ये जो है सेम एज रिफ्लेक्ट अंडरस्कोर 101 है, तो दिस इज डिफरेंट। तो रिफ्लेक्ट जैसा नहीं है, 101 जैसा। तो पहले 101 करते हैं, फिर आगे रिफ्लेक्ट पे देखेंगे। तो पहले 101 देख लेते हैं। तो 10 थोड़ा सा अलग है, ठीक है। 101 कैसा अलग है कि लास्ट पिक्सल को वो छोड़ देता है फिर रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली। ठीक है, ऊपर वाले कोड को ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, वेरिएशन वाले नहीं, इस वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं सेट करूँगा इसको, सो व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली दिस। और इसमें अब मैं करने क्या वाला हूँ, आई विल जस्ट चेंज दिस रिफ्लेक्ट। ओके मैं ओके हाँ ठीक है, इमेज रीड कर लिया, रिसाइज कर लिया, रिफ्लेक्ट को चेंज करेंगे। रिफ्लेक्ट को चेंज वैसे ज़्यादा नहीं करना है, अंडरस्कोर यहाँ पे डालना है 101, सो दैट इज ईजी राइट। आर इमेज है और यहाँ पे भी अंडरस्कोर 101 डालना है, बस 101, दैट्स इट। और बाकी तो सब सही है। लेट मी जस्ट शो यू दिस वन। तो ये आपका रिफ्लेक्ट 101 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका रिफ्लेक्ट 101 आ गया। तो लास्ट पिक्सल जो भी है उसको छोड़ के इसने रिफ्लेक्ट किया, लास्ट पिक्सल जो है उसको छोड़ के इसने रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, 101 क्या है, लास्ट पिक्सल को छोड़ के रिफ्लेक्ट करना। वही चीज़ इवन आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी, यहाँ पर भी उसने वही चीज़ बताई है। ABCDEF GH है, तो H को छोड़ के G से रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ABCDEF में A को छोड़ के B से रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ये है अंतर बेसिकली 101 में। और आपका जो 101 है सिर्फ, या आपका डिफॉल्ट है, वो वही चीज़ काम करता है जो अभी आपने देखा। ठीक है, तो मैं वही चीज़ आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसको करूँगा कॉपी, बेसिकली 101 को कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं बेसिकली पेस्ट। ठीक है, और अब इसी को मैं क्या करूँगा कॉपी, और नीचे कर देंगे पेस्ट। बस यहाँ से क्या हटा देंगे, अंडरस्कोर हटा देते हैं ज़रा, यहाँ से भी अंडरस्कोर हटा देते हैं। तो ये सिर्फ 101 को आप देख रहे हो, है ना, सेम विड्थ पे सिर्फ 101 देख रहे हो। तो जब सेम लेंथ पे सिर्फ 101 दिखाऊंगा मैं आपको, तो ये दिखेगा बेसिकली। ठीक है, सेम काम कर रहा है, बिल्कुल सेम चीज़ दिख रहा है आपको, वही चीज़ जो भी हुई थी। ठीक है, इवन 101 के अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये भी देख सकते हो, विच इज़ बॉर्डर कॉन्स्टेंट था नेक्स्ट। तो आप डिफ़ॉल्ट भी देख सकते हो इफ़ यू वांट, है ना। डिफ़ॉल्ट भी सेम काम करने वाला है आपका। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट भी क्या करने वाला है, सेम ही काम करने वाला है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको कमेंट कर दूंगा बेसिकली मैं। ठीक है, और यहाँ पे बस मैं क्या डाल दूंगा, डिफ़ॉल्ट ये रहा, है ना। और ये भी क्या जाएगा, DEFAULT डिफ़ॉल्ट। इसको रन करते हैं। सी दिस इज़ योर डिफ़ॉल्ट पार्ट। ठीक है, तो बिल्कुल सेम चीज़ दिख रही है। तो इस तरीके से बिल्कुल सेम इमेज आती है आपकी। अब करते क्या, इसको मैं बेसिकली कर देता हूँ साथ में। ठीक है, 101 हो गया बेसिकली। यहाँ पे गैप डाल देता हूँ बेसिकली, यहाँ पर भी गैप डाल ही देता हूँ एक्चुअली, मतलब सिंगल गैप रख लेते हैं, दैट्स इट। और अब यहाँ पे देख लेंगे वेरिएशन, इसमें बेसिकली हाइट में वेरिएशन। तो वेरिएशन इन बॉर्डर विड्थ, अब कोई भी उठा के देख लो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली सेम आएगा आंसर, है ना। सो वेरिएशन इन बॉर्डर विड्थ देख लेते हैं। तो पहला वाला ही देख लेते हैं, 101 वाला ही देख लेते हैं। तो जब मैं इसमें दिखाऊंगा, सो व्हाट यू विल गेट इज़ बेसिकली
वही 101 है, 101 है। अब यहाँ पे बस हम चेंज कर देंगे इसकी, बेसिकली ये आ गया। और जब मैं इसको रन करूँगा सो यू विल सी दिस थिंग व्हिच इज़ बेसिकली द थिंग। ओके, तो ये आपकी यहाँ लेंथ कम हो गई, ये लेंथ फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर ज़्यादा हो गई। ठीक है, सो दिस इज़ योर बेसिकली वेरिएशन। और अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको कंपेयर भी कर देता हूँ, विच इज़ बॉर्डर रिफ्लेक्ट वर्सेस बॉर्डर रिफ्लेक्ट 101। ठीक है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। बॉर्डर रिफ्लेक्ट, दिस इज बॉर्डर रिफ्लेक्ट वर्सेस बॉर्डर रिफ्लेक्ट 101। सेम ही है, 101 अंडरस्कोर वाला हो या फिर वाला, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों को हम ज़रा देख लेते हैं। तो एक काम क्या करूँगा मैं, बेसिकली इसको करूँगा कॉपी, है ना, बॉर्डर डिफ़ॉल्ट नहीं, बॉर्डर 101 वाला कॉपी करता हूँ। बॉर्डर 101 कॉपी मारा, यहाँ कर दिया पेस्ट मैंने। थोड़ा सा वेरिएशन मुझे करने की ज़रूरत है, विच इज़ ये बॉर्डर्ड इमेज जो है कॉपी करके मुझे यहाँ पे बेसिकली पेस्ट दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर आएगा बॉर्डर रिफ्लेक्ट सिर्फ, और यहाँ आ जाएगा 101 सेम विड्थ वाला। बेसिकली विड्थ में वेरिएशन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये बॉर्डर्ड इमेज 1 है और ये बॉर्डर्ड इमेज 2 है बेसिकली। ठीक है, और इसी को हम 2 बार कॉपी पेस्ट भी करेंगे, मतलब प्रिंट भी 2 बार करेंगे। सो दिस वुड बी बॉर्डर रिफ्लेक्ट _1 और ये 101 रहेगा, एंड दिस वुड बी योर 2। ठीक है, सही चीज़ है। इमेज रीड करी, रिसाइज करी, 2 इमेज बनाई 1 और 2, एक में रिफ्लेक्ट लगाया, इसमें एक में रिफ्लेक्ट 101 लगाया, साइज सेम रहेगा 25 विड्थ का। फिर बेसिकली आर इमेज रिफ्लेक्ट, अच्छा ओरिजिनल इमेज की मुझे ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल इमेज हटा देते हैं, ओरिजिनल इमेज कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। और इमेज 1 और इमेज 2 को रीड कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, बेसिकली डिस्प्ले कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट वुड बी द सीन। तो ये आपका रिफ्लेक्ट है, ये आपका रिफ्लेक्ट 101 है, ये रिफ्लेक्ट है और ये रिफ्लेक्ट 101 है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेटरी है ही नहीं चीज़। ऑब्जर्वेटरी क्यों नहीं है चीज़, बिकॉज 1 पिक्सल का अंतर है, 1 पिक्सल आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, 1 पिक्सल का अंतर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। ऑल्दो आपको थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा गैप में, ठीक है, बट हाँ ऑब्जर्वेटरी अगेन सिचुएशन नहीं रहेगी। तो अगर आप चाहो ऑब्जर्व करना तो आप ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे बेसिकली। बट समझ में तो आ ही रहा है कहानी कि क्या डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। बट वो 1 पिक्सल को ऑब्जर्व करने इज नॉट ईजी, तो आप वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो, सो दिस वाज रिफ्लेक्ट 101 भी देख लिया हमने। अब बचा क्या देखो, तो कांस्टेंट डन, रेप्लिकेट डन, रिफ्लेक्ट 101 डन, 101 एंड डिफॉल्ट डन। तो अब नेक्स्ट बचा रैप, ट्रांसपेरेंट एंड आइसोलेटेड। तो पहले जरा रैप देखते हैं कि बॉर्डर रैप क्या करता है। तो बॉर्डर रैप ऑपोजिट काम कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि रैप किस तरीके से डिस्प्ले कर रहा होगा चीज़ों को, मतलब दिखेंगी कैसे बेसिकली कहानी। तो यहाँ पे मुझे बस क्या उठाना है, मुझे इसको कॉपी पेस्ट मारना है, इसको करेंगे अनकमेंट, एक गैप दे देंगे। तो इमेज रीड करी, रीसाइज करी मैंने, 25 का पिक्सल का वो बनाया। बस ये बॉर्डर रिफ्लेक्ट 101 हट के क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली वो रैप आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज योर रैप बेसिकली, है ना। और यहाँ बॉर्डर्ड इमेज को ही प्रिंट, अच्छा इमेज प्रिंट कर रहे हैं, बॉर्डर्ड इमेज प्रिंट कर रहे हैं, और ये रैप है बेसिकली। तो यहाँ से कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पेस्ट मार दूंगा फटाफट। बॉर्डर्ड इमेज है और वेट ही एंड डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, लेट मी रन इट। सो अगर आप देख पा रहे हो, सो बेसिकली ये कहानी है आपकी ही बॉर्डर रैप की। ठीक है, तो ये जो ग्रीन पिक्सल है ये ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ, ये जो ब्लू पिक्सल है ये ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ, ये जो रेड पिक्सल है ये नीचे रिफ्लेक्ट हुआ, ये जो ग्रीन पिक्सल है ये राइट में रिफ्लेक्ट हुआ, ये जो ब्लू पिक्सल है लेफ्ट में रिफ्लेक्ट हुआ। टॉप बॉटम को इंटरचेंज करना, लेफ्ट राइट को इंटरचेंज करने के लिए यू विल यूज दिस रैप। इंटरेस्टिंग सर, दिस इज द इंटरेस्टिंग। अब रैप क्यों कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यार इसका जो रिफ्लेक्शन है वो कंटिन्यू होकर राइट में आ जा रहा है, और ये जो ब्लू का रिफ्लेक्शन राइट से कंटिन्यू होकर लेफ्ट में आ जा रहा है, ये टॉप का कंटिन्यू होकर लेफ्ट नीचे आ जा रहा है, और ये ब्लू और ग्रीन नीचे से कंटिन्यू होकर ऊपर आ जा रहा है, इसलिए इसको हम रैप कहते हैं बेसिकली। ठीक है, दिस इज रैपिंग। तो समझ में आया, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो कभी आपको नीचे का ऊपर पहुंचाना है, ऊपर का नीचे पहुंचाना है, लेफ्ट का राइट पहुंचाना है, राइट का लेफ्ट पहुंचाना है, यू विल यूज दिस रैप फंक्शन। ठीक है, सो दिस वाज योर बॉर्डर रैप। अच्छा, वेरिएशन आप डाल सकते हो डेफिनेटली, यहाँ पे विड्थ वेरिएशन इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप वेरिएशन बिल्कुल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पे। सॉरी मैंने कट मार दिया गलती से। ओके तो ज़रा इसमें वेरिएशन डाल दे फटाफट। सो दिस वुड बी लाइक 10, 20, 30, 40। तो आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगा बेसिकली। टॉप बहुत छोटा हो गया, फिर बॉटम हुआ, फिर लेफ्ट और फिर राइट, आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है ना। तो दिस इज द सीन, ये विड्थ चेंज कर दिया आपने। ओके, सो दिस वाज योर बेसिकली
वेरिएशन इन बॉर्डर विड्थ, एंड हमने देख लिया अभी रैप बेसिकली। अब नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपेरेंट। नाउ लेट अस ऑब्जर्व ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ये अब्रप्ट पिक्सल्स पुट कर रहा है। अब क्या कर रहा है ज़रा देखते हैं, है ना। सो बॉर्डर ट्रांसपेरेंट में कर दूंगा कॉपी, और बॉर्डर ट्रांसपेरेंट ही अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो बॉर्डर ट्रांसपेरेंट देखते हैं हम, बॉर्डर ट्रांसपेरेंट क्या करेगा बेसिकली। सो वी वुड नीड द सेम कोड जो भी ऊपर हम यूज़ कर रहे थे, विच इज़ दिस वन। IMG को रीड किया, रीसाइज किया, कॉपी बॉर्डर किया, रैप हो गया, और यहाँ पे आपका जाएगा ट्रांसपेरेंट बेसिकली, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सो इमेज रीड, रीसाइज, कॉपी बॉर्डर करके ट्रांसपेरेंट बनाया, इमेज को हम शो कर रहे हैं, आर इमेज शो कर रहे हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट को हमें करना है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट मारते हैं फटाफट, ठीक है। बॉर्डर इमेज को प्रिंट कर रहे हैं, दैट्स इट। एंड लेट मी जस्ट शो यू कि क्या होता है। ट्रांसपेरेंट क्या करने वाला है बेसिकली। ओके, कुछ प्रॉब्लम आ गई, ओके। ट्रांसपेरेंट कुछ और भी लेता है क्या? ट्रांसपेरेंट कुछ और लेता तो नहीं है यार, बताया तो नहीं था उन्होंने ऐसा कुछ भी। यहाँ देखते हैं कोड में, ट्रांसपेरेंट कुछ लेता है क्या? अंडरस्कोर कांस्टेंट का ही बता रखा है यार, हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दिया हमने ट्रांसपेरेंट में। देखते हैं चलो, बॉर्डर अंडरस्कोर ट्रांसपेरेंट ही तो करा अपन ने, अंडरस्कोर ट्रांसपेरेंट। ओके, एरर देखते हैं, एरर क्या है बेसिकली। सो एरर इज लाइक इन ऑन पे लाइन 193। सो 193 लाइन कौन सी है यार हमारी बेसिकली? सो 193 इज ये जिसमें हमने बॉर्डर ट्रांसपेरेंट ही लिखा है। ओके, CV2 डॉट मेक बॉर्डर, ओके सही तो लिखा है वैसे तो हमने। ओके, इसमें दिक्कत क्या आ रही है बेसिकली, दिस लाइन में एरर क्या है? ओके, 193 में एरर है, बॉर्डर, दिस इज द एरर। एरर इज OpenCV module, error is bad argument unknown, unsupported border type in function. Okay, border interpolate, I don't know, basically border interpolate भी एक चीज़ डालने के लिए कह रहे हैं। ओके, ट्रांसपेरेंट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ इन्होंने एक्चुअली में। ट्रांसपेरेंट में कहानी कुछ अलग है आई थिंक सो। जैसे कि हमको यहाँ, ओके यहाँ पे मेक बॉर्डर, इसमें देखते हैं ज़रा क्या कहानी है। द फंक्शन कॉपीज द सोर्स कोड बट व्हाट अबाउट मोर कॉम्प्लेक्स। ओके 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 ओके, रेप्लिकेट ही यूज़ किया इन्होंने, ट्रांसपेरेंट की कोई कहानी बता ही नहीं रखी इन्होंने। ओके, सी बॉर्डर इंटरपोलेट भी देखने की कहानी है, ये देखते हैं ज़रा। Compute the source location of an extrapolated pixel. Okay. Border type, one of the border types except for border transparent, border isolated. So the function returns -1 regardless of p and length. Okay, I think so. जो border transparent and border isolated है, border transparent and border isolated जो है वो basically इस पे काम करते हैं, ठीक है, which is border interpolate. So compute the source location of an extrapolated pixels. The function computes and returns the coordinate of the donor pixel corresponding to the specified extrapolated pixel when using the specified extrapolation border mode. For example, if you use this wrap mode in the horizontal direction, the vertical direction, and want to compute as a okay. So this is a different thing, नॉट ऑफ आर मतलब इंटरेस्ट राइट नाउ, क्योंकि बेसिकली हमें अभी इंटरपोलेट और एक्स्ट्रापोलेट अभी समझा नहीं है, आगे समझेंगे देन हम इस पर्टिकुलर पार्ट को समझ पाएंगे। मतलब बेसिकली क्या है, इंटरपोलेट और एक्स्ट्रापोलेट का कंसेप्ट अभी आपको आगे समझाऊंगा मैं। जब हम वो इंटरपोलेट और एक्स्ट्रापोलेट समझ लेंगे ना, देन दिस थिंग वुड बी मतलब इंपॉर्टेंट एंड देन दिस थिंग वुड बी क्लियर टू यू, तभी समझ में आ पाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक कहानी ये है कि जैसे एक्स्ट्रापोलेट और इंटरपोलेट की कहानी हमने पहले भी छोड़ रखी है, तो वो सब भी हम आगे कवर करेंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो फॉर नो मैं ये कहूँगा कि यार ये शायद अभी फिलहाल रन नहीं हो पाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट। तो शायद एरर मुझे वही देखने को मिल रहा है विच इज़ कि ये चाह रहा है कि हम यहाँ पे बॉर्डर इंटरपोलेट रन करें, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, बट ऑल्दो चलो ठीक है कोई नहीं।
ऑल्दो यहाँ पे ये फ्लैग तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, बट यही फ्लैग मुझे यहाँ कहीं नहीं देखने को मिल रहा है ना, बस बात यही है। यहाँ मतलब यहाँ कहीं बेसिकली यहाँ पे इसने कांस्टेंट की बात करी, रिफ्लेक्ट की बात करी, रिफ्लेक्ट 101 की बात करी, डिफ़ॉल्ट की बात करी, रेप्लिकेट की बात करी, है ना, फिर रैप की बात करी, कांस्टेंट की बात करी। इसने ट्रांसपेरेंट की और आइसोलेट की बात ही नहीं करी बेसिकली। ठीक है, दैट इज़ द सीन, और हो सकता है वही रीज़न हो यहाँ पे दिक्कत आने का। चलो ठीक है, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बट हाँ हमने जो चीज़ मेन हमें देखनी थी वो तो हमने देख ली। जब एक्स्ट्रापोलेट और इंटरपोलेट में डिफरेंस समझ लेंगे तो बेसिकली हम वो इंटरपोलेट बॉर्डर वाला पार्ट भी देख पाएंगे। ठीक है, ये बॉर्डर इंटरपोलेट वाला पार्ट भी देख पाएंगे, तो वो अपन आगे देखेंगे। फॉर नाउ आई होप यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, राइट। सो दिस वॉज योर, यहाँ पे एरर आ गया बेसिकली हमारे लिए, तो इसको तो हम हटा ही देते हैं। ठीक है, राइट। सो गाइस इस वीडियो में हमने बॉर्डर क्रिएट करना डिटेल में समझ लिया है, तो आई होप आपको ये जो सारी पॉसिबिलिटीज़ है बॉर्डर क्रिएट करने की वो समझ में आ चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची किसी भी टाइप का आपको। ठीक है, सो बॉर्डर क्रिएशन इज़ कम्प्लीटली डन, सारे मैंने आपको बता दिए हैं जो भी यहाँ पे वैलिड है, जो भी चल सकते हैं ना। चलो बाकी आगे आने वाली वीडियोस में हम और इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। ठीक है, और इंटरेस्टिंग की कहानी करेंगे, तो और आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिएगा। ठीक है, फॉर नाउ इसको सेव करके मैं बंद कर दूंगा, है ना, इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, क्रोम वगैरह से बंद कर दिया मैंने। ठीक है, सो दिस वाज इट, सो दिस वाज देयर हाउ टू मेक बॉर्डर्स अराउंड एन इमेज। ये इसको हम पैडिंग भी कहते हैं। पैडिंग क्यों कहते हैं वो यार आगे ना, जैसे हम ओपन सीवी के लेक्चर्स फिनिश कर लेंगे तो हम उठाएंगे कॉन्वोल्यूशन, एक ऑपरेटर है बेसिकली, उसमें आपको पैडिंग का मतलब समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय पैडिंग, और क्यों करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब आपको आगे आने वाली वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो अभी ऐसा कुछ भी मत करिएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी मैंने फिनिश ही नहीं किया यार टॉपिक। जब फिनिश कर दूंगा तब पूछूंगा मैं आपसे समझ में आई या नहीं आई, जहां समझ में नहीं आएगी फिर उस पर टारगेट करेंगे बन। ठीक है, सो आगे आने वाली वीडियो के लिए बने रहेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं आगे और ओपन सीवी में। ठीक है, बट उसके लिए पहले हमें इस वीडियो को एंड करना पड़ेगा, तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर और वीडियो करते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, तो आई होप आपको थियोरेटिकली प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ये बॉर्डर क्रिएशन का काम कर सकते हैं, पैडिंग लगा सकते हैं। अब ये पैडिंग का रोल क्या है ये आपको आगे समझ में आएगा, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में डिटेल में समझेंगे विद ऑल द पॉसिबिलिटीज, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आगे समझेंगे डिटेल में। बट फॉर नाउ जो चीज आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा था वो आपको क्लियर हो चुकी होगी, आई होप सो। ठीक है, बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे और चीजें देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेगा। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% free high quality education from the top educators of India in these top courses of ours, which is CBSE English Medium, NTSE Olympiad, CUET, Spoken English, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे। बच्चे सबसे पहला भाई हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर है हमारी वेबसाइट जो आप एड्रेस बार में सीधे सीधे सर्च कर सकते हो, www.magnetbrains.com। ठीक है, इससे आपकी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म से भाई 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल है, किसी भी टाइप का साइन इन, लॉग इन, ठीक है, या फिर कूपन कोड या बाय नाउ की कहानी है ही नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट अवेलेबल है, आना है, देखना है, सीखना है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी A to Z कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है, डेमो वगैरह हम कुछ दे ही नहीं रहे, हम पूरा कोर्स ही आपको दे रहे हैं। तो पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स सेट के साथ फ्रीली अवेलेबल है, 100% फ्री वॉचिंग है। बाकी बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दिए फाइनली यार, तो मैग्नेट ब्रेन्स ने बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दी है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट आउट। ठीक है, एंड बाकी जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं यार ये सब नोट्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो अगर आपको वो नोट चाहिए तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह है भाई हम लोग। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवे, ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।